अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज 4 बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम और भारत पहुँचने वाले जंगी जहाज़ों के अलावा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन और अमेरिका के हवाले से मंजर आम पर आई है। और ये अमरीकी तारीख में अपनी नौइयत का ऐसा पहला वाक़या है जो कि उसने किसी मुल्क से घबरा कर या उसके खौफ से किया हो, वरना अमरीका आज तक किसी मुल्क से इतना नहीं डरा और ना ही इतना खौफजदा हुआ है जितना कि आज नजर आ रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको चीन और अमरीका के हवाले से खबर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चीन की बढ़ती हुई फौजी और इक्तिसादी ताकत ने अमरीका को इस हद तक कमजोर और बेबस कर दिया है कि आखिरकार अमरीका के माहिरीन खारजा और दिफा समेत अमरीकी पेंटागन में अमरीकी थिंक टैंक्स को सर जोड़कर बैठना पड़ा कि आखिर इस दर्द दिल की दवा क्या है। क्योंकि अमरीकी कांग्रेस के अराकीन का यह कहना है कि यूक्रेन का मसला हो या ताइवान का या फिर भारत का, चीन अमरीका को किसी सूरत सुपर पावर की इज्जत और एहतराम देने पर आमादा ही नहीं है, बल्कि सीधे और साफ अल्फाज में कहा जाए तो चीन दुनिया में कुछ इस तरह से अपना दबदबा और असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है जैसे दुनिया में चीन के अलावा कोई दूसरी ताकत मौजूद ही नहीं, और अमेरिका जैसी सुपर पावर चीनियों के नजदीक शायद वजूद ही नहीं रखती। और चीन के इस जारहाना और मगरूर बर्ताव ने दुनिया में अमरीकी बालादस्ती को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आज दुनिया के छोटे छोटे मुल्क अमरीका से बगावत और दुश्मनी को मामूल की एक आम सी बात समझना शुरू हो गए हैं, जैसा कि शमाली कोरिया, ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला या शाम वगैरह, क्योंकि इन सब मुल्कों के सर पर चीन और रूस ने हाथ रखा है। और अब तो हद ही हो गई, पहले तो सिर्फ अमेरिका था, लेकिन अब तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिलकर जब यूक्रेन में रूस के सामने खड़े हैं और चीन ने बगैर कोई लगी लिपटी सीधे और सरेआम अंदाज में रूस की हिमायत का ऐलान कर दिया और ये तक नहीं सोचा कि सामने पूरा यूरोप और अमेरिका खड़ा है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, अब अमेरिकी कांग्रेस में तारीख में पहली बार किसी मुल्क का मुकाबला करने का बिल पेश हुआ है, और ये बिल जो कि भारी अक्सरियत से मंजूर हुआ है, इस बिल को चीन के मुकाबले का बिल यानी ये नाम दिया गया है चीन के मुकाबले का बिल। यानी इस बिल में चीन का मुकाबला करने के हवाले से $100 अरब इब्तिदाई तौर पर बजट रखा गया है, जो कि वक्तन फवक्तन बाद में बढ़ाया जाएगा। और आज के बाद इस प्रोजेक्ट को चीन का मुकाबला करने के हवाले से पैसा फराहम किया जाएगा, जिसको भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के मुताबिक $100 अरब में से $52 अरब अमेरिका अपनी मसनूआत बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देगा, ताकि वो अमेरिका में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़रूरी आलात और जंगी हथियारों और जंगी जहाज़ों और टेलीकॉम की मसनूआत की कीमतों को काफी हद तक कम कर दें, ताकि चीनी मसनूआत की मार्केट को डाउन किया जा सके। यानी अगर किसी मशीन या मोटर कार का स्पेयर पार्ट अमेरिका $500 में फरोख्त करता था और चीन उसे $200 में फरोख्त करता था, तो इस फर्क को कम किया जाएगा, क्योंकि दुनिया ज्यादातर चीनी मसनूआत को उनकी खूबियों और कीमत को मद्देनजर रखते हुए तरजीह देती है। लिहाजा इस बिल के बाद अब सूरत हाल कुछ यूं होगी कि ये फर्क $200 और $500 का नजर नहीं आएगा, बल्कि अमरीकी प्रोडक्ट की कीमत $300 तक गिराई जाएगी। यानी ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि पहले $200 में आप चीनी प्रोडक्ट को खरीदते थे और वही प्रोडक्ट $500 में अमरीका से खरीदते थे, लेकिन अब $300 में अमेरिका भी वो प्रोडक्ट फरोख्त करेगा और खरीदार चीनी प्रोडक्ट को छोड़कर अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर बनने वाली बेहतरीन प्रोडक्ट को ज्यादातर तरजीह देगा। ये अमेरिकियों का ख्याल है। और इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर चीन की इक्तिसादी तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका ये कुर्बानी सब्सिडी के तौर पर देगा, जबकि $45 अरब की सब्सिडी दी जाएगी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को, कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई शख्स या कंपनी या कोई इदारा अमेरिका की बनी हुई प्रोडक्ट को खरीदता है तो सफरी अखराजात इतने कम हो जाएं
कि चीन से मंगवाने की बजाय उसे अमेरिका से डिलीवरी करवाने में निहायत आसानी हो और कैरिज भी कम पड़ता हो और उसका ज्यादा पैसा या ज्यादा कॉस्ट बढ़ने का खतरा ना हो। जबकि 8 अरब डॉलर ग्रीन क्लाइमेट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें हर्बल दवाइयों के कारोबार में भी कीमतों को नीचे लाया जाएगा, जिससे चीन हर साल बहुत ज्यादा आमदन करता है। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका का ये फार्मूला किस हद तक कामयाब होता है और चीन इसका जवाब अब कैसे देता है और चीन का अंदाज क्या होता है। दूसरी बड़ी खबर ईरान के हवाले से, जिससे इसराइल को शदीद धचका लगा है, क्योंकि रूस यूक्रेन कशीदगी से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आलमी सतह पर खत्मी फैसला होना था। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन की सरहदों पर खड़ी रूसी फौजों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक नई टेंशन में डाल रखा है और ऊपर से चीन ने भी रूस का साथ देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, तो इससे जाहिर है कि जब चीन उसके साथ है तो पाकिस्तान भी रूस का ही साथी होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में अमरीकी और यूरोपीय ओहदेदारों ने इसराइल को साफ साफ जवाब दिया है कि इस वक्त ईरान के खिलाफ तो कोई कदम उठाने का सारा फायदा रूस को पहुंचेगा और रूस और चीन को ईरान के जरिए यूरोप और अमेरिका के खिलाफ मशरिकी वुस्ता में मुसीबत खड़ी करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि रूस ईरान में आकर बैठ जाए और ये चीज अरब मुल्कों को भी कबूल नहीं। लिहाजा अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को रिलीफ दिया है और इसराइल के तमाम तर खदशात को नजरअंदाज किया है और ये बयान दिया है कि कुछ वक्त और देखेंगे फिर फैसला करेंगे, लेकिन वक्त का तयन भी नहीं किया गया कि कितना वक्त। नाजरीन मोहतरम, तीसरी बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से है, जो कि 27 फरवरी को अक़वाम आलम में अपनी जगह हंसाई करवाने के बाद और अपने 2 अदद जंगी जहाजों MiG-21 और Su-30 की चिता पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों जलवाने के बाद मुसलसल अपने फिजाई बेड़े को मजबूत करने में लगा हुआ है। उसे फ्रांस से राफेल तैयारों की आखिरी खेप भी हवाले कर दी गई है। ये तैयारे 15 से 20 फरवरी के दौरान भारत रवाना किए जाएंगे। फिलहाल ये भारतीय फिजाइया के एहलकारों को फ्रांस में हवाले हो चुके हैं और जब ये भारत आएंगे तो ये तैयारे रास्ते में तेल भरवाने की गर्ज से मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई में उतरेंगे। इन तैयारों को हंगामी तौर पर इसलिए भी मंगवाया जा रहा है क्योंकि 23 मार्च से पहले पाकिस्तान J-10 लड़ाका तैयारों को, जो कि राफेल का शिकार करने की गर्ज से चीन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उन J-10 तैयारों के खौफ से भारत पहले ही अपनी राफेल की फ्लीट को मुकम्मल करना चाहता है। जबकि नाजरीन मोहतरम, यहाँ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने चीन का मुकाबला करने के लिए जो बिल पास किया है, उसके बाद अब अमेरिकी कांग्रेस दबाव डाल रही है और अमेरिकी सदर से कहा जा रहा है कि अब आपका इम्तिहान शुरू हो चुका है। जो इज्जत और वकार अमेरिकी सुपर पावर का आज से 10 साल पहले तक था, उसे दोबारा बहाल करें और रूस और चीन जैसी ताकतों को मुहार करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप में ये काबिलियत ही नहीं है और शायद हम ये सोच लें कि अमेरिका अपना सुनहरी दौर खो चुका है। लिहाजा अब अमेरिकी सदर शदीद दबाव में है और ये दबाव अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी है कि आप भी कोई करिश्मा करके दिखाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।